आज हम लोग 16 मई की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी तक सुबह की इस पाली में, दोपहर की पाली में 76 सैंपल भेजे गए हैं और आज दिनांक तक कुल सैंपल 4447 भेजे गए। आज 10 व्यक्ति डिस्चार्ज होके घर पहुंचे हैं। कुल डिस्चार्ज अभी तक 95 हैं। बचे हुए एक्टिव केस 72 हैं। अभी तक कुल रिपोर्ट्स प्राप्त उस अनुसार कुल संक्रमित व्यक्ति 175 हैं, लेकिन उसमें 95 डिस्चार्ज हो गए हैं और 72 ही एक्टिव केस हैं। 8 डेथ हुई हैं। कंटेनमेंट क्षेत्र 17 हैं। जो हमारे कंटेनमेंट क्षेत्र हैं उसमें लगातार निगरानी की जा रही है। हाई रिस्क को निकाला जा रहा है और हाई रिस्क के सैंपल लेके उनके घर वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है और जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उन पर निगरानी रख के आशा, आंगनबाड़ी, एएनएम उनको जो दवाई देना है दवाई दी जा रही है। उन पर निगरानी रख के उनको जैसी ज़रूरत हो रही है वैसा कार्य उसमें किया जा रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्र में राशन का भी वितरण हो रहा है। उस व्यवस्था को और अच्छा किया गया है जिससे कि कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों को समस्या ना हो। कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आवश्यक सहयोग मिलेगा तो जल्दी ही कंटेनमेंट हटेगा, नहीं मिलेगा तो कंटेनमेंट क्षेत्र लंबे समय तक रहेगा और समस्याएं बढ़ेंगी। तो कंटेनमेंट क्षेत्र के लोगों से पुनः आग्रह है कि लगातार हमारा सहयोग करें। जो लोग सहयोग नहीं करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर अब सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उनको भी जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, सीसीटीवी से वो पकड़ में आ रहे हैं या जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको भी क्वारंटीन जो है एरिया में भेजा जाएगा। उनको वहाँ से क्वारंटीन में भेजा जाएगा। सख्त अब कार्रवाई अब ऐसे लोगों पे की जाएगी जो सहयोग नहीं करेंगे। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आ रहे हैं, ई पास जारी हो रहे हैं, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बसों से लोग आ रहे हैं, या अगर कोई साधन नहीं मिल रहा है तो कुछ श्रमिक भाई जो है ट्रकों से आ रहे हैं, तो उनको सबको 14 दिन क्वारंटीन अपने घर पे रहना बहुत आवश्यक है। उनका एक हेल्थ चेकअप होता है, स्क्रीनिंग होती है, और जिनके मोबाइल में आरोग्य सेतु डाउनलोड कराया जाता है, कुछ लोगों के मोबाइल ऐसे हैं जिनमें नहीं हो पाता है, लेकिन उनको पूरी समझाइश दी जाती है आने पे, चेक पोस्ट पे या आईएसबीटी पे या रेलवे स्टेशन पे डॉक्टर्स की टीम द्वारा कि उनको कैसे 14 दिन घर में ही रहना है, अलग कमरे में रहना है, घर वालों से दूरी बना के रखना है और 14 दिन तक बाहर नहीं निकलना है। कोई बात आती है तो कंट्रोल रूम फ़ोन करना है। जैसे एक व्यक्ति दीपक सिंह हैं रांची के, जो कि मुंबई से, पुणे से और मुंबई होते हुए ट्रक से आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि वो घर पे ही रहे। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग भी दूसरी जगह रहे और वो जब पॉजिटिव आए, सुबह जब उनकी रिपोर्ट आई तो बहुत अच्छी स्थिति निकल के आई कि वो अलग रह रहे थे और वो सारे नियमों का पालन कर रहे थे। पॉजिटिव आए हैं, इलाज हो जाएगा, सुखसागर उनको भेज दिया गया, लेकिन उनसे किसी भी व्यक्ति की संक्रमित होने की कोई संभावना नहीं रही, क्योंकि उन्होंने समझदारी का काम किया, वो अलग रहे। तो जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि नियम का पालन करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, पूरे शहर के लिए, ज़िले के लिए, प्रदेश के, देश के लिए ज़रूरी है कि आप नियमों का पालन करें, क्योंकि नियम का जो पालन नहीं करेगा उस पर एफआईआर भी होगी, सख्त कार्रवाई भी होगी। शासन चाहता है, प्रशासन चाहता है कि सब लोग जो बाहर फंसे हुए हैं वो घर आ जाएं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो श्रमिक भाई हों, चाहे वो तीर्थयात्री हों, चाहे अन्य कोई लोग हों। कोई इलाज कराने आता है, कोई इलाज कराने गया था, कोई ज़रूरी काम से गया था, वो वापस आ रहा, लेकिन 14 दिन घर पे रहना है क्वारंटीन, वो सबके लिए ज़रूरी है। जो क्वारंटीन नहीं रहेगा या नियम का उल्लंघन करेगा, बाहर निकलेगा, उस पर फिर एफआईआर भी हो सकती है और सख्त कार्रवाई करेंगे। दीपक जो आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही सबको काम करने की ज़रूरत है। एक जो एमएम शाहिद हैं, लैब टेक्नीशियन, जो सैपुरा में सीएससी में थे, वो जो है कल रात में जो पॉजिटिव आए, लेकिन उनके भाई पहले पॉजिटिव आ गए थे तो वो होम क्वारंटीन थे। 4 दिवस से वो सैपुरा में सीएससी में नहीं गए थे, लेकिन उसके पहले भी जिन लोगों से मिले थे, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव अभी आए हैं। अभी वो 2-3 दिन के अंदर संक्रमित कर सकते थे, तो 4 दिन से तो वो हॉस्पिटल नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे उनके साथ जो उनके साथी लोग थे, 7 लोग, उनको क्वारंटीन किया गया है। 57 गर्भवती माताओं को जो उन्होंने पहले देखा था 4-5 दिन पहले, उनको भी होम क्वारंटीन किया गया है और ज़रूरत पड़ने पे उनके सैंपल लिए जाएंगे। जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनके सैंपल लिए गए हैं और उन पर निगरानी रखी जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पे हम लोगों ने पूरा वो सैनिटाइज़ कराया है अस्पताल को, क्योंकि अस्पताल तो कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग उनके संपर्क में थे उनको क्वारंटीन किया है। जो
सैलून, हेयर कटिंग, ये लगातार इन पे प्रतिबंध है। अभी बीच में ऐसा निकल के कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग छुपके से करा रहे हैं, सैलून में जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं। तो ये बहुत ठीक नहीं है। ये इसमें सबको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। जो लोग ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार से जुड़ा था, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में डिटेल लिखा सकते हैं, या हमारे रेड क्रॉस के जो सचिव हैं वहाँ डिटेल लिखा सकते हैं। उनको जो मदद करना है वो हम करेंगे, हमने की भी है और भी लोगों की है। लेकिन अभी सैलून, हेयर कट, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, छुपके भी नहीं होना चाहिए। इसमें सभी लोगों के सहयोग करने की ज़रूरत है। जो इस रोज़गार से जुड़े हुए थे, जिनका रोज़गार था, उनकी जो समस्या है वो मिलके हम सबको उसको दूर करना चाहिए। अभी बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक भाई बाहर आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, बाईपास से निकल रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। अब संस्थाओं से मैं आग्रह करता हूं कि ये सहयोग की बहुत से ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी श्रमिक भाई हैं उनको चेक पोस्ट पे, पाटन बाईपास पे, अंधमुख बाईपास पे, तिलेरी बिलेरी में, जहाँ भी जो है हम सहयोग कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनको पानी पिला सकते हैं, उनको जो है चप्पल, जूते जो अगर नहीं है तो वो प्रदान कर सकते हैं, गमछा, लपट लू का टाइम चल रहा है वो प्रदान कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं और भी संस्थाओं से आग्रह है कि वो काम करें। और शासन प्रशासन भी उसमें लगातार लगा हुआ है। बस करके, वाहन करके उनको भिजवाया जा रहा है। जो लोग ISBT में आ जाते हैं वहाँ से भिजवाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से भिजवाया जा रहा है। बाकी जो मजदूर भाई बाहर से आए हैं हमारे ज़िले में, उनसे अब हमें उनको रोज़गार देने की भी ज़रूरत है। तो मनरेगा में, अन्य निर्माण कामों में अब उनको जोड़ेंगे और उनसे आग्रह है कि वो उन कामों में काम करें। अगर उनके 14 दिन पूरे हो गए हैं होम क्वारंटाइन के, तो वो काम करें और अर्थव्यवस्था में भागीदार बने, आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बने। जो बिहार के लोग हमारे यहाँ फंसे हुए हैं, सीतामढ़ी के लोग हैं जो आगा खां चौक पर रुके हुए हैं, ऐसे करीब 1000 लोग जाना चाहते हैं बिहार। तो उनके लिए शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक ट्रेन जो 18 तारीख को जाएगी, जो कि जबलपुर से जाएगी और छपरा, मुजफ्फरपुर 2 जगह उसका हॉल्ट रहेगा और सीतामढ़ी तक जाएगी। इसमें 1000 लोग तो वो लोग हैं जो कि पहले से जाना चाहते थे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी और लोग भी जो हमारे पास डाटा है उनसे भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें 510 रुपये किराया लगेगा, जो बिहार सरकार वहाँ पहुँचने पर उनको देगी। लेकिन अभी 510 रुपये किराया लगेगा। जो लोग इसमें जाने के इच्छुक हैं वो लोग 2637-500 जो कंट्रोल रूम हमारा नंबर है उस पर अपना रजिस्ट्रेशन आज करा लें, जिससे कि कल फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर पाएँ। परसों ही ट्रेन जाना है। जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ रुके हुए हैं, बाहर के हमारे मजदूर भाई हैं, उनको अब काम मिलेगा। काम भी धीरे धीरे खुल रहा है। अगर वो यहीं रुकना चाहते हैं तो बिना किसी डर के, बिना किसी उसकी चिंता के यहीं रुकें, उनको आगे काम मिलेगा। हम सब चीज़ें इस तरह से प्लानिंग करेंगे कि कोरोना से भी लड़ें और ये काम भी लोगों को मिले, लोगों को समस्या ना हो। हम फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगातार पहने, सहयोग लगातार करते रहें, सकारात्मक लगातार बने रहें। जो हमारे यहाँ जो जैसी ज़रूरत है, पहले खाना खिलाने में लोगों ने मदद की, अब ज़रूरत है कि जो श्रमिक भाई डायरेक्ट दूसरे राज्यों के रोड पे जा रहे हैं उनकी हम मदद करें, या जो हमारे ही आसपास के ज़िलों के हैं उनकी हम मदद करें और इस विपदा में एक अच्छा नेक काम करें और ऐसे ही सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद।